इसी चिंता में लगे रहते हैं। हाय अब क्या होगा आगे, होने को क्या है, कुछ होने को जो है बाकी थोड़ी रह गया है। आखिरी बात है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता, जन्मानाम अन्ते बहुनानाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्धते। ये आखिरी जन्म है भाई साहब। भगवान की गीता के अनुसार हमारा आपका सबका कौन सा जन्म है ये? अंतिम जन्म है। इसका क्या अर्थ है? अंतिम जन्म का क्या अर्थ है? अंतिम जन्म का अर्थ ये है, अगर इसी जन्म में तुमने ठीक से जो है अपने को समझ लिया तो ठीक है, और नहीं समझे तो ये जन्म मिलने वाला अब नहीं। ये अर्थ है इसका। अंतिम जन्म का ये अर्थ नहीं है चाहे पुरुषार्थ करो चाहे न करो, चाहे ज्ञान की चर्चा करो चाहे न करो, ज्ञान तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए राम जी की तरह वैराग होना बहुत जरूरी है। अब तो एक बार घूमने गए बाजार और उन्हें वैराग हो गया। तुम सब जिंदगी बाजार में ही घूमत रहा थे, वैराग आज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप बाजार की दुर्दशा देख ही नहीं रहे। बाजार तो रहते हो, बाजार में, बाजार माने बाहर, बाहर दृष्टि तो रहती है, लेकिन बाहर वालों की दुर्दशा तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, अच्छी दशा दिखाई दे रही, और उसी का हम प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। वैसे ही हम बनना चाहते हैं। हर किसी की बात है, उदाहरण किसी का भी ले लो। किशन जी का बच्चा डॉक्टर बन गया, तो जब नहीं बना होगा तब सोचते होंगे कह रहे हैं, अब जाने सोचते थे कि नहीं सोचते थे, हैं कि बनी बनाई मिला करेंगे, 4-6 नौकर लगे रहेंगे, ये होगा वो होगा। रोटी को तरस रहे, खुद बनाते हैं और खाते हैं। बोलो, है संसार सत्य? एक का उदाहरण लेते हैं, तुम्हें लगता है कि इनकी बुराई कर रहे हैं, उदाहरण का एक ही कर ले पाएंगे। सबके उदाहरण तो एक साथ लिए नहीं जाते, दशा सबकी यही है। ये संसार नाम की चीज है नहीं, जिसको तुम पाना चाहते हो। जैसे जब तक पवन नहीं चलता, जब तक पवन नहीं चलता तब तक मेघ रहता है, और जब पवन चलता है तो मेघ उड़ जाता है। वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने से गुणों का अभाव हो जाता है और गर्व की उत्पत्ति होती है। काय का अभाव हो जाता है? गुणों का तो अभाव हो जाता है और अभिमान बढ़ जाता है, अभिमान बढ़ जाता है। और इस अभिमान को हाँ समझना है कि ये रहेगा नहीं। पथिक जी कहते हैं जो कुछ तेरे पास है वो रहेगा नहीं। सूरज लहू लुहान है, देखा हर शाम देखिए, सूरज लहू लुहान है, हर शाम देखिए। और अभिमान बुरी चीज है, चाहे धन का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, ठीक, संख्या का अभिमान हो, परिवार का अभिमान हो। अभिमान बुरी चीज है, गुरूर का अंजाम देखिए। दोपहर में ये लगता है सूरज भगवान, सूर्य देवता सबको जो है जला के राख कर देंगे, और शाम को कैसे रह जाते हैं? ये गुरूर का अंत है। राम जी भी यही कह रहे हैं, ये अभिमान की उत्पत्ति करके चली जाती है। हे मुनीश्वर,
जो सूर होकर अपने मुख से अपनी बड़ाई न करें सो दुर्लभ है। सूर तो हो, बल तो हो, लेकिन अपने मुख से जो है अपने बल की बड़ाई न करें, ऐसा सामर्थ्यवान पुरुष बहुत कम। इसी को जो है भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं हमें नहीं मिल रहे महात्मा, तुम्हें कहाँ से मिल जाएंगे अर्जुन, हमको खोजे नहीं मिल रहे महात्मा। और ये महात्मा सब का कातरा हम हैं, सब कोई नहीं। बुद्धि नष्ट कर दी है आज गृहस्थों की इन्हीं ने, और इनके तुम पाए चप्पी करते रहते हो, कभी प्रश्न नहीं करते। किस लिए तुम महात्मा हुए? क्या है तुम्हारे पास? विद्या नाम की चीज नहीं, केवल छाती ठोकते विद्या के नाम पर। त्याग नाम की चीज नहीं, फिरते रहते 24 घंटे जो है जब किसका कब्जा करे। सामर्थ्यवान होकर के और किसी की अवज्ञा न करे, सब में समबुद्धि राखे तो दुर्लभ है। वैसे ही लक्ष्मीवान होकर के सब शुभ गुण संयुक्त हो, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी सर्प के विष के बढ़ाने को लक्ष्मी रूप दूध है, उसे पीते पवन रूपी भोग के आहार करते कभी नहीं आघाता। महामोह रूपी उन्मत्त हस्ती है, उसके फिरने का स्थान पर्वत की अटवी रूपी लक्ष्मी ही है। ये महामोह जो पैदा हुआ है इसका हेतु भी क्या है? लक्ष्मी ही है। और सद्गुण रूप सूर्यमुखी कमल की लक्ष्मी रात्रि है। भोग रूपी चंद्रमुखी कमलों की लक्ष्मी चंद्रमा है। और वैराग रूपी कमलनी का नाश करने वाली लक्ष्मी बर्फ है। हमारे वैराग को राग द्वेष में बदलने वाली कौन है? यही लक्ष्मी है। और लक्ष्मी नाम यहाँ जो लिया गया है वो किसका लिया है? प्रभुता का लिया है। इस संसार के आकार का लिया है। इस संसार की उन्नति कोई उन्नति नहीं है, अवनति ही है। समझ, उसमें कह रहे हैं साथ में कि अगर संसार की उन्नति करते हुए कोई इस संसार के त्याग का बल रखता हो, ऐसा सूर। इसीलिए महाराज जी भी कहते हैं कि गृहस्थी जो है वो 6 लाइन है, 6 लाइन वे। गृहस्थी में पुरुषार्थ की साधना कैसी है? 6 लाइन पर चलना। कठिन होता है। और संन्यास क्या है? पगडंडी पर चलना, जो बहुत सरल होता है, कोई बाधा ही नहीं है, खाली पगडंडी पर सीधी पगडंडी पर चले जाओ। लेकिन घर गृहस्थी में रह करके, सब में रह करके अलग रहने की जो कला है वो बहुत ऊंची कला है। वैराग रूपी कमलनी का नाश करने वाली लक्ष्मी बर्फ है। और ज्ञान रूपी चंद्रमा का आच्छादन करने वाली लक्ष्मी राहु है। और मोह रूपी उलूक की लक्ष्मी मानो रात्रि है। दुख रूप बिजली को लक्ष्मी आकाश है। और तृण रूपी बलि को बेल को तृण रूपी बेल को बढ़ाने वाली लक्ष्मी मेघ है। तृष्णा रूप तरंग को लक्ष्मी समुद्र है। तृष्णा रूपी भमर को लक्ष्मी कमलिनी है। और जन्म के दुख रूपी जल को लक्ष्मी गड्ढा है। हे मुनीश्वर, देखने में अति सुंदर है। कबीर बाबा ने तो इस पे पूरा एक छंद लिखा है नहीं कि ये बाहर से बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर दिखती है, लेकिन अंदर से तुमको नाश कर देगी।
दुल्हन बड़ी चतुर सुंदर, और ये उसी पुराने ढंग का है। दूल्हा कैसा है? जैसा पहले था ऐसा ही है अभी भी, लेकिन ये रूप बदलती रहती है। उस भोले का है एक वेश, ये रोजाना नित्य नवीन रूप धारण करती है लक्ष्मी। इस संसार में रोज नए। कल हम नौता खाने गए, हाँ, सो पुराने पैटर्न पे नौता खिलाया, बिठाल के प्रेम से गरम गरम पूड़ी करवा के, ठीक है। तो भूख से ज़्यादा खा गए, और दोपहर में कभी हम तृप्त नहीं होते। सही बात है। हाँ, बिठाल के थोड़ा बना, थोड़ा ही था, 2 सब्जी पूड़ी, बस। ज़्यादा खप गया, प्रेम से खिलाया, हाल कढ़ाई में से गर्म करवा कर पूड़ी लाए। ये प्रेम का भोजन होता है, ठीक है। ये बाहर क्या है? ये प्रेम थोड़ा ही है। हाँ, एक शान है, एक अहंकार है, और कुछ है। खाओ तुम्हारी खुशी, ना खाओ तुम्हारी खुशी। हाँ, कोई नहीं देख रहा, पूछ तक नहीं रहा। काय को पूछे, उनने 1000 आइटम धरते बनाए। देखने में बहुत सुंदर लगती है। ये दुख का खजाना है। हाँ, लक्ष्मी क्या है? दुख का खजाना है। जैसे खड़ग की धार देखने में तो सुंदर होती है, परंतु स्पर्श करने में वो नाश कर देती है। वैसे ये लक्ष्मी विचार रूपी मेघ का नाश करने वाली है। वो विचारक नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। हाँ, जिसके पास धन है, संपदा है, वैभव है, ऐश्वर्य है, परिवार है, ये है, वो विचार कर ही नहीं सकता। विचार करने की फुर्सत ही नहीं उसके पास। विचार उसका उसी भंवर में उलझा रहता है। अरे वो विचार नहीं है यार, विचार शब्द को देखो। आज आपको विचार की परिभाषा बताए, अभी तक नहीं सीख पाए। सांसारिक बातों को अपनी खोपड़ी में चलाते रहना विचार नहीं है। विचार किसको कहते हैं? इसके विरुद्ध सोचने का नाम विचार है। जहां तक संसार है, संसार की जहां तक सीमा है, उसके बारे में यदि सोचोगे तो विचार नहीं कर रहे। विचार क्या है? वहां से ऊपर की बात सोचना शुरू करना विचार है। वि धातु से विचार बना है। वि माने विरुद्ध, वि माने विरुद्ध, विरोध, और आचरण, 2 शब्द है ना, विधन आचार। आचार माने आचरण। तुमने अब तक अपनी याद में जैसे आचरण जितने भी किए हैं, उनके विरोध में हो जाओ। इसका नाम विचार। कोई काम अच्छा नहीं किया तुम, ठीक है, उसके विरोध में सोचना शुरू करो, वो विचार, तो विचार। अब उसके विरोध में सोचते ही नहीं। किताबें भी पढ़ते हो, लेकिन उसको समेट करके उस भाषा को जो शास्त्र कह रहे हैं, तुम कहाँ ले आते हो? संसार में ले आते। ये करो, वो करो, फलान करो, ढीका करो, चाहे कुछ करो और करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। जब तक ये नहीं सोचोगे कि संसार नाम की कोई चीज है ही, न करने को न धरने को, शांति तभी प्राप्त होगी। राम जी कह रहे हैं, हे मुनीश्वर, ये मैंने विचार करके देखा, इसमें कुछ भी सुख नहीं है। संतोष रूपी मेघ का नाश करने वाली लक्ष्मी शरत काल है। मनुष्य में गुण तक दृष्टि आते हैं जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। जब लक्ष्मी प्राप्त होती है तब शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर,
लक्ष्मी को ऐसी दुखदायक जानकर इसकी इच्छा मैंने त्याग दी है। राम जी कह रहे हैं अब ये राज्य करना, राजा फाजा बनना, बैराग की हालत यही होती है। हाँ। अब सतगुरुदेव भगवान इस वैराग्य को जो है काय में बदलेंगे, ज्ञान में बदलेंगे। और जब वो वैरागी ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तब इस संसार में कर्म कौशल्यता को प्राप्त हो जाता है। फिर वो संसार में जो कुछ करता है, जो कुछ भी वो करता है, कौन? ज्ञानी, वो नजीर बन जाती है। संसारियों के लिए वो क्या बन जाती है? उदाहरण बन जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि एक बार तू मेरी विद्या को जो है ग्रहण कर ले, फिर सारे लोगों को मार डाल, तुझे कोई पाप नहीं लगे। ज्ञानी कुछ भी करता रहे, इसका फायदा अज्ञानियों ने बहुत उठाया, ज्ञानवान तो हुआ नहीं। केवल वेदांत पढ़ लिया, अभी हम ज्ञानी हो गए, अब हम चाहे कुछ करें, ये अर्थ नहीं है इसका। असल में ज्ञानी, असल में वास्तविकता में ज्ञानी कुछ करता ही नहीं है, कुछ नहीं करता। वो तो अज्ञानियों की दृष्टि में करता हुआ सा लगता है। एक बार हमारे पिताजी गए महाराज जी को सुनने के लिए हरिद्वार। उस समय 5-5 सभाएं लेते थे और उन्हीं सभाओं के बीच में दौड़ दौड़ करके दूसरी जगह प्रवचन कराते थे। तो लौट करके क्या बोले आगे हमसे, अरे परमानंद जी तो बहुत बिजी है। वो है उनका जीवन तो बेकार है, ये बोले आकर। क्यों? कौन सी दृष्टि है उनकी? उनकी अभी दृष्टि करने की है, ठीक है। और स्वामी जी की दृष्टि क्या है? भगवान कृष्ण की दृष्टि है, जो ये कहते हैं कि संसार मैंने बनाया, लेकिन सच मानो अर्जुन, हम कुछ नहीं करते। बनाया भी मैंने है, लेकिन हम कुछ किया ही नहीं आज तक हमने कुछ। ऐसे गोबर गणेश हैं। तो ये बात तभी जो है हम कह पाएंगे जब हमको पूरा आत्मबोध होगा। वैराग में ये कहना नहीं बनता, वैराग में तो विरोध बनता है। जिसने संसार का विरोध नहीं किया वो वैरागी नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। घर गृहस्थी के कामों की बड़ाई करते रहना, उसी में लगे रहना, वैराग हुआ ही नहीं। चाहे जितनी तुम डींग मार। हमारे जगदीश कह रहे थे, खूब इनसे कहे कि हम तो मस्त हैं। तो जी खा तुम मस्त हो कि मत हो? मस्त हो कि मत हो? देखो एक ही जैसे शब्द है। बंद कर दिया कर। लक्ष्मी को ऐसी सुखदायक जानकर इसकी इच्छा मैंने त्याग दी है। ये भोग मिथ्या है। जैसे बिजली प्रकट होकर छिप जाती है, वैसे ही लक्ष्मी भी प्रकट होकर के छिप जाती है। ये प्रकट होकर के तुम्हारा कबाड़ा कर देती है और स्वयं छिप जाती है। उसी का नाम तो माया है। लक्ष्मी का दूसरा नाम क्या है? माया है। ये दिखती नहीं है, काम सब कर जाती है और दिखती है नहीं। जैसे ही जल शीतलता से हिम होता है, वैसे ही लक्ष्मी मनुष्य को जड़ बना देती है। और इसको छल रूप जान करके हे मुनीश्वर, राम जी कहते हैं कि इसको बहुत बड़ी कपटी जान करके, छली जान करके मैंने इसका त्याग कर दिया है। इसलिए हम उदासीन हो गए। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।